औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लर्निंग सेंटर। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज ही आपके लिए पेपर है एलडीसी का सॉल्व पास पेपर है ये कंप्लीट, ठीक है। और जिन्होंने ये पेपर दिया है वो अपना पेपर चेक कर लें। जो स्टूडेंट्स जेपीयू की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये पेपर लाजमी सारा पढ़ें, क्योंकि रिपीटेड एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। और आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं, इनमें से काफ़ी जीके के एमसीक्यूज़ वगैरह जो हैं वो मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ टेबलिंग डॉक्यूमेंट बिफोर डिस्पैच। डिस्पैच से पहले दस्तावेज़ात को टेबल करने का बुनियादी मकसद क्या है? टू इंश्योर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन मेथड फॉर डरलाइजिंग टास्क एंड अपॉइंटमेंट्स। कामों और तकर्रों को डायरीज करने के लिए दर्ज झैल में से कौन सा आम तरीका है? यूजिंग कलर कोडेड कैटेगरीज। ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 3, you receive an email containing a virus warning, how should you handle your email? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, फॉरवर्ड द ईमेल टू योर आईटी डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द टर्म फिल्टर रेफर टू इन एक्सेल। एक्सेल में इस्लाह फिल्टर का क्या हवाला है? इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, टू टेम्पोरेरी हाइड सर्टेन डाटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर दी स्मॉल स्क्वायर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड इन एक्सेल। कितारों और कॉलमों में तरतीब दिए गए छोटे मरकबों को एक्सेल में क्या कहा जाता है? तो उनको सेल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एन एलडीसी रिसीव अ पैकेज विद डैमेज कंटेंट्स, दे शुड बी। एक एलडीसी जो है उसे ख़राब मवाद के साथ एक पैकेज मिलता है, तो उसे क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट द डैमेज एंड नोटिफाई द सेंडर, तो सेंडर को उसे बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्सेल फीचर अलाउ यू टू फ्रीज रोज एंड कॉलम्स सो देर रिमेन विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग। कौन सी एक्सेल खसूसियात आपको कितारों और कॉलमों का मंजमत करने की इजाज़त देती है ताकि वो स्क्रॉलिंग के दौरान नजर आएँ? तो फ्रीज पैनल्स, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन रिकॉर्डिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली इट्स क्रूअल टू। इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डाटा को रिकॉर्ड करते वक्त डैश के लिए अहम है। इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन डाटा एंट्री, बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर? पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 10, अब्दुल सैड इट इज 4 o'clock नाउ, मार्क द करेक्ट इनडायरेक्ट। अब्दुल टोल्ड दैट इट वाज 4 o'clock देन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डज शी राइट अ लेटर। तो इसकी वॉइस चेंज करें, इज अ लेटर रिटन बाय हर, तो इसका पैसिव वॉइस होगा इज अ लेटर रिटन बाय हर, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द स्टेटमेंट विद बेस्ट पंचुएशन, ही इज टू टेल द ट्रूथ अ फूल। तो इसकी करेक्ट पंचुएशन बी ऑप्शन इसका सही था, ही इज टू टेल द ट्रूथ अ फूल, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज यूज टू सेपरेट सॉर्ट अ कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। तो कोमा जो है इससे कंपाउंड सेंटेंस को हम सेपरेट करते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, थ्रेट इनसिक्योरिटी, तो इसके बनेगा चैलेंज और फाइट, ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 15, ए कैट डिफर डैश आर डॉग, ए कैट डिफर फ्रॉम आर डॉग। क्वेश्चन नंबर 16, सैनोनिम ऑफ इम्प्लीकेट इज, इम्प्लीकेट का सैनोनिम है इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्ड डैश डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस, ही ट्रेवल्ड अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्ट्राबैंड मीन्स, कॉन्ट्राबैंड का मतलब है बैंड गुड्स, जो चीज़ें बैंड हो जाती हैं उनको कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जस्ट गुड इनफ मीन, गुड फॉर सर्कमस्टांसिस, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, द एंटोनिम ऑफ रूटलेस, रूटलेस यानी कि बेरहम, इसका एंटोनिम है कंपैशनेट, हमदर्द, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे पुरानी एयरलाइन है ओरिएंट एयरलाइन, ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, इंग्लिश चैनल सेपरेट इंग्लैंड फ्राम, इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को डैश से अलग करता है, फ्रांस से अलग करता है। क्वेश्चन 23 है, विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक, तो अफगानिस्तान में रेलवे ट्रैक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, ICU स्टैंड फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली खातून पायलट जो थी उनका नाम था आयशा फारूक। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कराक्रम हाईवे, कराक्रम हाईवे की लेंथ है 810 मील। क्वेश्चन नंबर 27, Pakhan corridor is located
टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। वाखान कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंध सेपरेट फ्राम बम्बई इन। जो सिंध जो था बम्बई से अलग हुआ था 1936 में। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये रिपीटेड भी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। अजीम विक्टोरिया सहरा किस मुल्क में वाक़या है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा खलीज है मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस द इक्वेटर ट्वाइस। मंदरजा में से कौन सा दरिया खत इस्वा से 2 बार गुजरता है? कोंगो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन पाकिस्तान हाउ मैनी रेडियो स्टेशन वर देयर। पाकिस्तान के क़याम के वक्त कितने रेडियो स्टेशन थे? 3। बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के कौमी तराने का दुरानिया है 80 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर इज़ कटास राज टेम्पल लोकेटेड। कटास राज मंदिर कहाँ वाक़या है? तो ये चकवाल में वाक़या है, कलट कहार रोड, पंजाब, चकवाल में वाक़या है ये। क्वेश्चन नंबर 35, डूम ऑफ रॉक इज़ लोकेटेड इन। चट्टान का गुंबद वाक़या है यरूशलेम में। बी ऑप्शन करेक्ट है। 36 क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। द वेल्थ ऑफ नेशन आदम स्मिथ ने लिखी थी। 37 क्वेश्चन, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए। अमेरिका को मुजस्समा आज़ादी किस मुल्क ने तोहफे में दिया था? फ्रांस ने। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यू है ये। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व्ड द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने डैश को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया तो 16 अगस्त 1946 को। 39 क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान लेफ्ट द कॉमनवेल्थ फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर रीजॉइन इट ऑन 1989। तो 1979 में पाकिस्तान ने दौलत कॉमनवेल्थ को जो था दोबारा ज्वाइन किया। तो पहले छोड़ा कब था? 1972 जनवरी में छोड़ा, स्किप किया था उन्होंने, ठीक है जी। तो दोबारा ज्वाइन किया था 1999 में। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द कमांडर्स ऑफ द इन फील्ड इन द बैटल ऑफ ओहद। जंगे ओहद में कुफार के कमांडर कौन थे? तो अबू सुफियान जो थे ये कुफार के कमांडर था ये। क्वेश्चन नंबर 41, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड अ टोटल ऑफ डैश उमरास। तो 4 उम्रे वसल्लम ने जो है अदा किए हैं और 1 हज किया था। क्वेश्चन नंबर 42, आयतुल कुर्सी इज वर्स नंबर इन सूरह बकरा। तो 255 नंबर आयत है आयतुल कुर्सी सूरह बकरा में। 43, जमजम मीन्स टू स्टॉप। जमजम का मतलब है स्टॉप, रुक जा। 44 क्वेश्चन है, डैश इज द टाइटल फादर ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो फादर ऑफ प्रॉफिट्स का टाइटल है ये मिला है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बी ऑप्शन करेक्ट है। 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ईयर ऑफ डेपुटेशन। मंदरजा दैल में से किसको डेपुटेशन का साल कहा जाता है? तो 9 हिजरी को डेपुटेशन का साल कहा जाता है। डैश वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन। रबीउल अव्वल जो था ये हिजरत का महीना इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, अबुल हिकम इज़ द टाइटल ऑफ। अबुल हिकम जो था ये खिताब था अबू जहल का। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन द फर्स्ट माइग्रेशन टू अबीसीना टुक प्लेस। तो हबशा की तरफ पहली हिजरत कब हुई? 613 AD में, और दूसरी हिजरत हुई 616 AD में। ये तो कैंडिडेट्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप JPO की भी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 49, प्रॉफिट रिसाइटेड डैश एट द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर डैश की तिलावत की? सूरह अल फतह की। क्वेश्चन नंबर 50, विच सूरह कंटेन द ऑर्डर अबाउट वज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम। कौन सी सूरत में वज़ू गुस्ल तयम्मुम का हुक्म है? अल माइदा में। 51, द कॉम्ब वाज इन्वेंटेड बाय प्रॉफिट। कंगी किस नबी ने ईजाद की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। क्वेश्चन नंबर 52, मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टेटेड इन सूरह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं किस सूरत में बयान किया गया? सूरह अल फतह में। क्वेश्चन नंबर 53, द बुक ऑफ हदीस अल मुवत्ता वाज रिटन बाय। अल मुवत्ता हदीस की किताब लिखी इमाम मालिक ने। क्वेश्चन नंबर 54, CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। कराक्रम हाईवे इन पाकिस्तान स्टार्ट फ्राम। जो कराक्रम हाईवे है ये इसका आगाज़ होता है हसन अब्दाल से। क्वेश्चन नंबर 56, सखर मुल्तान मोटरवे इज़ नाउन एज। जो सखर मुल्तान मोटरवे उसका नाम है M5। नेशनल हाईवे सखर कोयटा इज़ आल्सो नाउन एज N65। कौमी शहरा सखर कोयटा जो है इसे कहा जाता है N65। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अबुल हकीम लाहौर मोटरवे। अबुल हकीम लाहौर मोटरवे की कुल लंबाई 230 किलोमीटर है। ये रिपीटेड MCQs हैं ये वाले जो जितने भी मोटरवे के रिलेटेड आ रहे हैं।
59 क्वेश्चन, अहमद इंक्वायर्ड डैश माई हेल्थ, अहमद इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ, इंक्वायर्ड आफ्टर तीमारदारी यानी करना, तो आफ्टर आएगा इसमें। फिल इन द करेक्ट प्रपोजिशन, आई विल बी रेडी बाय द टाइम यू गेट हेयर, तो टाइम वगैरह के लिए, टाइम जोन के लिए बाय का यूज़ किया जाता है, बाय द टाइम यू गेट हेयर। चूज़ द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम ऑफ द वर्ड शीप, तो शीप का प्लूरल है शीप, और इसी तरह फिश का प्लूरल भी फिश ही है, यानी कि ऐसी यस नहीं लगता इनके साथ। 62 क्वेश्चन है, द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर, जो पीकॉक थ्रोन था ये तख्त शाहजहां के लिए तमीर करवाया गया था। विच कंट्री फ्लैग इज नाउन एज ओल्डेस्ट फ्लैग, तो डेनमार्क कंट्री है जिसका सबसे पुराना झंडा है। क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड, शिमला मुआहिदा कब हुआ, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 65, पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड इट्स लाइव स्ट्रीम, तो पाकिस्तान ने अपनी पहली नशरियात का आगाज़ 26 नवंबर 1964 में किया था। 66 क्वेश्चन है, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग, तो दूसरा 5 साला मंसूबा जो था ये 1960 से 1955 तक था, और पहला 1955 से 1960 तक था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की साहली पट्टी की लंबाई कितनी है, 1058 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68, अटक फोर्ट वाज बिल्ड बाय, किला लाहौर किसने बनाया था, तो अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 69, सुई गैस वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर, पाकिस्तान में सुई गैस 1952 में डिस्कवर हुई थी सुई के मुकाम पर। क्वेश्चन नंबर 70, बादशाही मॉस्क इज़ इन लाहौर बिल्ड बाय डैश इन 1673, बादशाही मस्जिद लाहौर में है जिसे औरंगज़ेब ने 1973 में तमीर किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये थी आज की वीडियो, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और जेपीयू के लिए आप मेरे साथ टच रहें, इंशाल्लाह जेपीयू की आपकी मुकम्मल गेस्ट पेपर से तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।